टाइटल, थंबनेल नेम, इब्लीस की असलियत, एक वाली बनने वाला शैतान कैसे बना, कंप्लीट स्टोरी इन रोमन उर्दू। दुनिया में हर शख्स ने शैतान का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि शैतान असल में था कौन? उसका असल नाम क्या था? उसने किस तरह अल्लाह ताला की इतनी इबादत की कि वो जन्नत में बुजुर्गों का उस्ताद बन गया, और फिर किस वजह से वो लानत का मुस्तहिक बना? इब्लीस का असल नाम और नस्ल शैतान का असल नाम इब्लीस था। यह जिन्नों में से था। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से पैदा किया, जबकि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। इब्लीस का ताल्लुक एक बुजुर्ग और आबिद जिन से था, जो इतनी इबादत करता था कि फरिश्तों की महफिल में उसका जिक्र होता था। उसने हजारों साल तक अल्लाह की इबादत की। कहते हैं कि उसका असल नाम अज़ाज़िल था, और वो सबसे ज्यादा इबादत गुजर और ताकतवर जिन था। अल्लाह की इबादत और मर्तबा इब्लीस ने इतनी इबादत की कि अल्लाह ने उसे आसमान तक उठाया, उसे सातवां आसमान तक ले जाया गया, और वो फरिश्तों के दरमियान हो गया। फरिश्ते भी उसकी तकात और इल्म की इज्जत करते थे। वो हर आसमान में इबादत करता रहा, हर जगह उसका मकाम बढ़ता गया। कहा जाता है कि इब्लीस ने 30,000 साल तक अल्लाह की इबादत की, मगर उसके दिल में घमंड आ गया। उसने सोचा कि वो सबसे अफजल है। हजरत आदम आयोसैर का सजदा करने का हुक्म। जब अल्लाह ने अपने नूर से हजरत आदम आयोसैंस को पैदा किया, तो सब फरिश्तों और जिन्नों को हुक्म दिया कि उसे सजदा करो। सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत और तज़ीम का था। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं उसे बेहतर हूँ। यह तकब्बुर था। उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। अल्लाह ने उसे फौरन जन्नत से निकाल दिया और फरमाया, तुला मुनानत वाला है, तू रोज़े क़यामत मेरी रहमत से महरूम रहेगा। इब्लीस ने क्या मांगा? जब इब्लीस ने देखा कि उस पर लानत हो गई है, तो उसने अल्लाह से कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उनको बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई है, तू सिर्फ उन पर असर करेगा जो मेरे मुखलिस बंदे नहीं होंगे, यानी जिन लोगों के दिल सच्चे होंगे। इब्लीस उन पर कभी असर नहीं कर सकेगा। इब्लीस का काम और उसकी फौज। इब्लीस सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी फौज है, लाखों जिन जो उसके फरमान बरदर हैं। इन्हें शायतीन कहा जाता है। हर एक का काम मुख्तलिफ है। कोई नमाज से रोकता है, कोई घूसे में दलता है, कोई नफरत और फितना फैलाता है, कोई हराम रिश्ता बनाता है, कोई मायूसी और कुफर में दलता है। इब्लीस हर शख्स के साथ एक शैतान लगाता है, जिसे करीन कहते हैं। करीन इंसान के दिल में वसवासा डलता है, बुरे ख्यालात लाता है और गुनाहों की तरफ खींचता है। इब्लीस की नस्ल और उसके बच्चे। इब्लीस की नस्ल है, यानी उसके बच्चे हैं। कुरान और हदीस से पता चलता है कि उसके चंद मशहूर बच्चे हैं। 8